दोस्तों घर में डोर लगाने जा रहे हो तो उससे पहले ये वीडियो देख लेना, क्योंकि लाख 1.5 लाख रुपए के हमारे दरवाजे लग जाते हैं छोटे से घर में भी। और आपको क्या चाहिए कि डोर ट्रेंडी भी दिखे, लग्जरियस दिखे, सस्ता भी हो और उसकी लाइफ भी अच्छी हो, ना दीमक से खराब हो ना पानी से खराब हो। तो मार्केट जब आप जाओगे किसी शोरूम में या कहीं भी दुकान पे लेने, तो काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन दिखेंगे, मतलब देखने में बहुत प्रीमियम से लगेंगे, रिच लुक देंगे। लेकिन अंदर उसके क्या पता क्या है, क्योंकि पेंट कर दिया, बाहर माइका लगा दिया या कुछ भी कर दिया तो बाहर से बहुत अच्छी फिनिशिंग दिख रही है, अंदर क्या पता खाली है, दीमक ने खा लिया, तो बाद में दिक्कत आती है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सबसे अच्छा सोल्यूशन है कि घर पे डोर बनाओ। थोड़ा ज़्यादा खर्चा होता है लेकिन उसकी लाइफ डबल ट्रिपल हो जाती है। एक बार डोर लगा दोगे कभी उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कौन से डोर लगाने हैं? 2 डोर इस समय 2026 में ट्रेंडी है। एक रहते हैं कुछ इंग्लिश डोर जिन्हें बोला जाता है, बहुत प्रीमियम से रहते हैं, HDHMR डोर भी बोल लो इनको। जो भी डिज़ाइन चाहिए, CNC कटिंग जो भी करना है, तो ऐसे डोर कुछ होते हैं। फिर आते हैं फ्लश डोर। फ्लश डोर क्या हो गया? बीच में बोर्ड होता है, ऊपर सनमाइका पेंट जो भी करना है आप लगा सकते हो। तो इन दोनों डोर का मैं बताऊंगा आपको 2026 में बनाने का खर्चा क्या आएगा, मटेरियल का खर्चा, कारपेंटर का खर्चा, क्या ध्यान रखना है, कहां बेवकूफ बनते हो। एक बार डोर लगा दोगे, बहुत ट्रेंडिंग लगेंगे और इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। तो वीडियो थोड़ी लंबी है क्योंकि पहले मैं बताता हूँ फ्लश डोर की पूरी डिटेल, फिर मैं बताऊंगा आगे इंग्लिश डोर की। तो दोनों में से चूज कर लेना। एंड में आपसे 15 से 20 मिनट का टाइम चाहिए आपका। पहले मैं थोड़ा आपको ओवरव्यू दूंगा सब चीजों के बारे में, फिर हम थ्योरेटिकल पार्ट चलेंगे, यहां रेट एनालिसिस करेंगे लिख के, वो इजीली आपको समझ आएगा। तो जो देखो, जब हम मार्केट में कोई फ्लश डोर लेने जाते हैं तो हमें वैरायटी मिल जाती है 2500 से 3000, 4000, 5, 6, 7, 8000। तो ऐसे। और काफी लोग बोलते हैं कि नहीं मेरे को सस्ता मिल गया यार फ्लश डोर, मेरे को तो 4500 में मिला है, 5000 रुपए में मिला है। वो तो मिलेगा ही, क्योंकि इसमें भी क्या होता है, 3-4 किस्म की आती है। एक हॉलो कोर टाइप होता है, सॉलिड कोर टाइप होता है, सेलुलर। जो बोर्ड होता है, मेन कहानी सब किसकी है? जो अंदर बोर्ड यूज किया जा रहा है, जो लकड़ी यूज की जा रही है फ्लश डोर के, उसकी कहानी है। एक आता है हॉलो कोर। हॉलो कोर या हॉलो वर्ड से हमें पता चल रहा है कि उसमें क्या होता है, सिर्फ एक ढांचा बनाया जाता है पूरा लकड़ियों का, बीच में गैप होता है उसके, लगा लो 200 300 300 mm फुट मतलब अंदर से खाली होता है वो, बीच में बूरा भर दिया जाता है। तो जब वो खाली होता है उसके ऊपर 4 mm की या 3 mm की प्लाई लगा दी तो दोनों साइड, और वो डोर तो सस्ता पड़ेगा क्योंकि अंदर उसके लिए कोई लकड़ी यूज हुई नहीं है। फिर आते हैं सॉलिड और सेलुलर। सेलुलर में क्या होता है, जगह थोड़ी कम होती है, उसमें भी जगह होती है, खाली होता है। लेकिन जो सॉलिड बोर्ड होता है उसी का दरवाजा, उसी का फ्लश डोर आपको बनाना है। सॉलिड बोर्ड क्या हुआ, उसमें पूरी जगह फिलअप होगी, वो भारी होगा देखने में। देखो बोर्ड को पहचानने का तरीका क्या है, उसका भारीपन। कुछ बोर्ड तो ऐसे भी बेकार लकड़ी से भारी कर दिए जाते हैं, लेकिन जो लकड़ी अच्छी होती है किसी बोर्ड में यूज हुई, वो कायल है या मिरांडी है या पाइन है, तो ये जो मोस्टली बनाया जाता है। देखो पहले इसमें होता क्या है, जो आपको बोर्ड लेना है ना, उसका वेट चेक कर लेना, और आपको हमेशा डायरेक्ट पूछना है जो कंपनी जिससे आप वेंडर से लेने जा रहे हो कि ये सॉलिड कोर टाइप है कि सिंपल हॉलो या सेलुलर। कोई भी बड़ी अच्छी कंपनी होगी उसमें मेंशन होगा कि कौन सा है। इसमें वैरायटी होती है, कुछ होता है कि पानी से फूलेगा नहीं, कुछ होता है कि इसमें टर्माइट नहीं लगेगा। तो अलग अलग टेक्नोलॉजी से वो बनता है। तो आपको प्रॉपर अच्छा बोर्ड लेना है। और कंपनीज उसके लिए कौन सी है, ग्रीन प्लाई है, सेंचुरी प्लाई है, मेरिनो है, दुरेन है, पिरिक्की है। तो ये काफी कंपनीज हैं जो ये प्रोवाइड करती हैं आपको अच्छा बोर्ड। और इसमें आपको वैरायटीज मिलती हैं, किस वैरायटी का आपको प्रोवाइड करना है। आपको 18 mm वाला बोर्ड भी मिलेगा, 21 mm वाला मिलेगा, 25 mm, 30 mm, हर प्रकार की आपको बोर्ड मिलना स्टार्ट हो गए। तो आपको सबसे पहले चूज ही ये करना है, जब आप बाहर कहीं दुकान पे बोर्ड लेने जाओ तो आपको 7000 वाला या 4000 वाला जो मिल रहा होगा वो शायद होलो या सेलुलर हो सकता है। अगर आप किसी अच्छी कंपनी के साथ जाते हो, क्योंकि वो जब बोर्ड बनाती है तो पूरे प्रोसेस के साथ होता है। अगर प्रॉपर जो अंदर इसके लकड़ी यूज होती है उसकी सीजनिंग नहीं होगी ना, तो जब सर्दियां या गर्मियां आएंगी ना, तो वो जो बोर्ड होगा ना आपका थोड़ा बेंड होगा या लटक जाएगा या थोड़ा टेढ़ा सा हो जाएगा, तो वो दिक्कत आती है बाद में अगर आप सस्ते बोर्ड की तरफ जाओगे। तो आपको फ्लश डोर जो लेना है सॉलिड लेना है, और ग्रीन प्लाई, सेंचुरी प्लाई या किसी कंपनी का लेना है, ये मैं मस्ट कहूंगा। ये बात होगी हमें जब बोर्ड लेना है तो क्या क्या चीजें ध्यान देनी है। और अभी हम बात करते हैं रेट एनालिसिस का, उसी में बाकी कंपनीज की चीजें भी मैं बात करूंगा आपसे। देखो जब आप घर पे बोर्ड बनाओगे, खुद फ्लश डोर बनाओगे, तो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, 1 से 2 हजार रुपए का फर्क पड़ता है।
लेकिन मार्केट में क्यों आपको वो चीज 6-7 हजार रुपए मिल जाए, क्योंकि वहां पे मास क्वांटिटी में बनाई जाती है और थोड़ा क्वालिटी में वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं, भले वो कोई ब्रांडेड कंपनी है, लेकिन आप घर पे क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। चलो शुरू करते हैं, कैसे आपको रेट इसका निकालना है। सबसे पहले जो मैंने डोर लिया, जो ये सामने आप डोर देखा स्टार्टिंग में, वो था 3 फुट बाय 7 फुट का हमने वो डोर बनाया, तो अप्रॉक्स 21 स्क्वायर फुट हमारा एरिया बना हुआ। कितना? 21 स्क्वायर फुट। और जो मार्केट में अवेलेबल आपको बोर्ड मिलेंगे 100-150 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, वो एक अच्छा बोर्ड है। उसमें वाटर रेजिस्टेंट भी होता है, एंटी टर्माइट भी होगा वो, और सॉलिड होगा। आपको 30 से स्टार्ट हो जाते हैं, 130, 140, 150, वो डिपेंड होता है। ठीक है, तो 150 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हमने बोर्ड ले लिया, जो एक अच्छी लकड़ी से बना हुआ है, जिसमें कायल वुड यूज हुई है, जो उसका एक स्टीर होता है। स्टीर क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। जब ये बोर्ड बनाया जाता है ना, तो उसका पहले बाहर का फ्रेम बनता है, उसको हम स्टीर बोलते हैं। उसके अंदर फिलिंग की जाती है, मतलब उसके अंदर पूरी लकड़ी ऐसे लगाई जाती है, ऐसे लगाई जाती है, तो उसको बनाया जाता है। तो इसमें कायल वुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। यहीं पे हमारा सब कुछ, हिंजेस यहां लगनी है, हमारी डोर लॉग यहां लगना है, तो यहां लकड़ी अच्छी होनी चाहिए। तो वो चीज होती है, वो सेंचुरी प्लाई में आपको मिल जाएगी या आपको ग्रीन प्लाई में मिल जाएगी। और ये जो सामने डोर आपने देखे सेंचुरी प्लाई से बने हुए, 150 रुपए पर स्क्वायर फीट था। तो चलो बोर्ड का खर्चा हम निकाल लेते हैं पहले, कितना आएगा। 150 रुपए पकड़ लिया मैंने स्क्वायर फीट। एक अच्छा बोर्ड हम लेने जा रहे हैं, 150 रुपए पर स्क्वायर फीट है, आपको 120, 30, 40 ऐसे मिल जाएंगे। 21 स्क्वायर फीट हमारा एरिया था। आपका दरवाजा जितना भी हो, आपका 3.5 फुट का है, या आपका 4 फुट बाय 7 फुट का, जितना भी आपका दरवाजा हो। और ये हमने जो बोर्ड लिया था, ये लिया था हमने 21 mm ये बोर्ड था। ठीक है, कितना? 21 mm ये बोर्ड था। वो हमें पड़ा था 3150 रुपए का। आप जो भी बोर्ड यूज कर सकते हो, लेकिन सॉलिड बोर्ड यूज करना, ये वर्ड जरूर याद रखना। फिर जो लैमिनेट रहता है, माइका रहता है, हमारे दोनों तरफ, आगे भी माइका रहेगा, पीछे भी माइका रहता है। तो उसके लिए देखो 2 शीट्स आपको चाहिए। इसमें वेस्टेज निकल गया, इस बोर्ड में से वेस्टेज निकलेगी, इसमें से वेस्टेज नहीं निकलेगी, लेकिन 2 शीट आपको माइका की चाहिए। जो फ्रंट रहेगी, आप एक अच्छा कलर जो भी आपको सही लगता है आप चूज कर सकते हो। मतलब 900 रुपए से स्टार्ट हो जाता है, फिर वो थिकनेस के ऊपर डिपेंड होता है और उसकी शाइनेस के ऊपर वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है। तो ये जो बोर्ड सामने आप देख रहे हो, 1200 की शीट है वुडन कलर की, ये हमने यूज की। आगे पीछे यूज की, थोड़ी सस्ती थी। ठीक है, मतलब पीछे के लिए आप व्हाइट भी यूज कर सकते हो, जो आपको सही लगता है वो आप पे डिपेंड होता है। फिर जो फेविकोल, एक डोर को बनाने में फेविकोल अप्रॉक्स 2 kg फेविकोल लग जाता है। कितना? 2 kg। हमने 200 रुपया उसका रेट पकड़ लिया फेविकोल का, क्योंकि मास क्वांटिटी में ले रहे हैं तो सस्ता हमें पड़ेगा वो। फिर जो हिंजेस हैं, कब्जे हैं, तो वो हमने 4 नग लगाए, 5 इंच वाले कब्जे। तो आपका अगर 7 फुट दरवाजा है तो 4 या 5, 4 नग बहुत होते हैं। लेकिन इसमें आपको ध्यान देना, क्वालिटी ध्यान रखना, SSK लेना, ग्रेड देख लेना, 316 ग्रेड हो, SSK लगाना, क्योंकि ये वेट के हिसाब से होता है, तो वो ध्यान रख लेना। ऐसे आपको 60-70 रुपए का भी मिल जाएगा 5 इंच वाला, लेकिन उसकी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करना, प्रॉपर एसएस का लेना। तो 4 नग 400 रुपए का हमें एक पीस पड़ा था। 400 मैंने जो भी मटेरियल इस डोर में यूज किया, प्रॉपर क्वालिटी के साथ मटेरियल है, कोई ब्रांड में हमने कोई पीछे नहीं किया। टी बोल्ट जो चिटकनी रहती है, 2 नग हमने चिटकनी लगाई, 100 रुपए की चिटकनी थी, 200 मतलब 9 इंच की वो चिटकनी है, काफी अच्छी एसएस की चिटकनी है, वो लगाई हमने 200 रुपए की। जो इसमें लॉग यूज किया हमने वो 1200 का लॉग है, आपको 500 से 600 रुपए में भी लॉग मिल जाएगा, लेकिन एक अच्छी कंपनी हमने इसमें यूज किया, हेल्टिक का, एफएल का। मतलब अगर आप ब्रांड के जो ये हार्डवेयर का सामान लेना ना, हेल्टिक या हेफल, केटीएम, इनके जो सामान लोगे काफी अच्छा है। फिर जो स्टॉपर हमने यूज किया, एक नग लिया हमने मैग्नेट वाला 175 रुपए का, इसमें भी आपको काफी वैरायटी क्वालिटी मिलेगी। स्क्रू अप्रॉक्स जो भी लमसम चीजें लगी, स्क्रू, कीले, टेप, मतलब जो माइका चिपकाने के लिए टेप, तो 100 रुपया हमने उसका खर्चा पकड़ लिया। ठीक है। फिर जो हमने इसमें डोर में प्रोफाइल यूज किया, आप कर सकते हो, नहीं करनी है। जैसे डोर के जो डिजाइन होते हैं, जो आपने देखा ये एल्युमिनियम की पिन्स लगी हैं, तो इनका लेबर चार्ज अलग होता है, लेकिन इसी में मैं बता दूं, हमने ये 2 नगल इसमें लगी, अप्रॉक्स 10 फुट बाय 10 फुट की आती है, तो 300 रुपए उसका मैंने पकड़ लिया। ठीक है।
फिर इसमें प्रोफाइल में और महंगी होती है, कॉपर की काफी महंगी होती है, फिर ब्रास की, मतलब अलग अलग आती है, ठीक है, सॉरी कॉपर की नहीं। तो प्रोफाइल हो गया। वेस्टेज हमने पकड़ ली, सब चीजों में थोड़ी बहुत वेस्टेज रही, 200 रुपया उसका पकड़ लिया। तो 8,175 रुपया हमारा मटेरियल लगा किसको, डोर बनाने में। एक अच्छा क्वालिटी के साथ, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, वो डोर हमारा बना। अगर हम यहां सस्ता करते जाए, अभी फ्लश हमने जो बोर्ड लिया वो 120 रुपए का लेंगे तो 2,000, मतलब हमारा ना 6 से 7,000 रुपए में एक अच्छा डोर बन जाता है, फ्लश डोर। अभी हम जोड़ते हैं इसमें लेबर चार्ज। लेबर चार्ज क्या है आपका, कई जगह ले रहे हैं आजकल 75 रुपए, 80 रुपए, कई जगह 100 रुपया भी ले रहे हैं पर स्क्वायर फीट फ्लश डोर को बनाना और लगाने का। तो हम 85 रुपए रेट पकड़ लेते हैं। हमारा 21 स्क्वायर फीट का डोर था, अप्रॉक्स मतलब 1,800 रुपया हमारा फिक्सिंग और मेकिंग चार्ज लग रहा है। ये मिनिमम रेट है, ये रेट बहुत ज्यादा हो गया आजकल। तो ये 100 रुपया ही पकड़ के चलना, 100-150। तो ये हमारा कुछ 17 अप्रॉक्स हमारा 10,000 रुपए का डोर तैयार हो रहा है। एक अच्छा डोर, फ्लश डोर एक अच्छा कितना 10,000 रुपए का हमारा रेडी हो रहा है। तो यही है, अगर आप मार्केट से लोगे ये काफी सस्ता मिल जाएगा आपको, 7 से 8,000 रुपए में, जहां 6,000 से 7,000 रुपए में डोर मिल जाएगा, लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं हो सकती। तो आप घर पे बनाइए, आप एक अच्छा डोर बना सकते हो। क्लासिक इंग्लिश डोर है, बहुत प्रीमियम से लगते हैं। आप सिर्फ फ्रंट का डोर लगाओ या घर के अंदर के सारे डोर ऐसे बनाओ तो आप बना सकते हो। पूरी डिटेल मिलेगी, तो शुरू से एंड तक वीडियो देखना। एक भी डिटेल मिस करोगे तो कुछ ना कुछ गलती हो जाएगी। बस एक चीज का ध्यान रखना, जब भी ऐसे डोर आपको बनाने हैं तो मैं बोलता हूं जहां तो बिल्कुल ब्राइट कलर लो, जहां पेस्टल शेड्स लो। बीच में ये ब्राउन हो गया या ये कलर मत चूज करना। आपको ऑप्शन भी मिल रहे हैं, आइडिया भी लग गया होगा। काफी लोग होते हैं, ये सामने जो डोर आप देख रहे हो, ये काफी जगह आपने रील्स में देखा होगा, लोगों के घरों में देखा होगा। इस डोर को भी बनाने का खर्चा कितना आएगा, पूरी फुल डिटेल में आपको देने वाला हूं। तो शुरू करते हैं। देखो, यहां मार्केट में जाओगे तो सीएनसी कटिंग डोर भी आपको बोला जाएगा, एमडीएफ डोर, एचडीएचएमआर के। तो ये सारे डोर कुछ नहीं करना है। सबसे पहला काम क्या करना है, प्लाई बोर्ड ले लेना है। बोर्ड आपको लेना है ग्रीन प्लाई का, ले लो, अच्छी कंपनी है, सेंचुरी का, जिसका भी आपको आपके एरिया में मिलता है ले लो। BWP लेना, MR मत ले लेना। BWR BWP से अच्छा होगा, तो ये थोड़ा महंगा होता है। तो मैं बोलता हूं BWP 710 ग्रेड उठा लो, ग्रीन प्लाई का। 19 mm का बोर्ड आपको लेना है पहले। कितना, 19 mm का, 8x4 का। ये पहला काम कर लेना। ये कुछ 19 mm का 8x4 का कितना, 32 स्क्वायर फीट हो गया। मार्केट में जो अच्छा बोर्ड है वो आपको 113 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिल जाएगा, 115-16 जितना मिले, मतलब 3600 रुपए का हमारा बोर्ड लगेगा। 3616 रुपए का कितना एक बोर्ड आपको चाहिए। बोर्ड आपने ले लिया। फिर बोर्ड पे क्या किया जाता है, दोनों तरफ HDHMR की शीट लगाई जाती है, बोर्ड लगा लो। तो HDHMR लगाना है, MDF मत लगा बैठना, तो वो बाद में सड़के खराब हो जाएगा। इतना महंगा दरवाजा बनाओगे खराब हो जाएगा, तो MDF नहीं लगाना। मार्केट से जब आप डोर लेते हो तो चांसेस होते हैं HDHMR बोल के MDF लगा दिया होता है, थोड़े टाइम बाद क्या होता है, वो सड़ जाता है। तो HDHMR लेना है, एक्शन टीसा का ले लेना। कोई जरूरी नहीं है, प्रमोशनल वीडियो नहीं है, आप किसी भी कंपनी का ले लो, लेकिन इनका अच्छा आता है। 18 mm का बोर्ड ले लिया। फिर जो हमने प्लाई बोर्ड लिया था, ठीक है, उसके दोनों तरफ आपको क्या करना है, HDHMR का बोर्ड लगाना है। दोनों तरफ क्या किया, HDHMR का बोर्ड लगाया। 8x4 का 32 स्क्वायर फीट एक तरफ, दोनों तरफ कर दिया, 64 स्क्वायर फीट हो गया। 90 रुपए स्क्वायर फीट इस समय मार्केट में HDHMR अच्छी क्वालिटी का मिल जाएगा। तो कुछ 5,760 रुपए का आपके दो बोर्ड आ जाएंगे, किसके, HDHMR एक्शन टीसा के। आपको जो भी लगाना है, जितना मोटा होगा उतनी अच्छी सीएनसी कटिंग उस पे होती है, उतना अच्छा डिजाइन आप उस पे बना सकते हो। ठीक है, ये हो गया। दो चीजें हमने ले ली मार्केट से, हमें पता चल गया 3600 का ये आ गया, 5700 का ये आ गया। फिर उस पे डिजाइन, कोई भी डिजाइन चूज कर लो। आपने कैसा भी डिजाइन बनाना है, शुरू में आपने पिक्स देखी, या ये पिक्स देख लो, कोई भी पिक्स आप सामने आप देख रहे हो, ठीक है, इनमें से कोई भी चूज कर लो। आपको वो डिजाइन बनाना है, वो सीएनसी कटिंग वाले को आपको दिखाना है, ठीक है। वो क्या करेगा, आपसे पैसा लेगा कितना, 60 रुपए स्क्वायर फीट भी ले सकता है, 70 रुपए भी, 80 रुपए भी, क्योंकि जितना मोटा डिजाइन होगा, जितना टाइम उस डिजाइन में लगेगा, उतने पैसे लगते हैं। तो हमसे लिया था उसने 85 रुपए पर स्क्वायर फीट। कितना, 85 रुपए पर स्क्वायर। जितना कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन होता है उतना महंगा होता है, मतलब 150 रुपए स्क्वायर फीट तक भी ले लेते हैं, लेकिन नॉर्मल करवाने जाओगे 60, 70, 80 में काम हो जाता है। तो 64 स्क्वायर फीट मैंने लिया। क्यों लिया, हमारे दरवाजे के दोनों तरफ वो लग रहा है, मतलब बोर्ड के इस तरफ भी सीएनसी कटिंग डिजाइन है, उस तरफ भी। आप एक फ्रंट वाला करवाओगे तो आपको आधा खर्चा पड़ जाएगा, 32 स्क्वायर फीट का। तो 8x4 का एक शीट थी,
उसमें डिजाइन करवाया, फिर दोनों तरफ करवाया, तो कितना हो गया 64 स्क्वायर फीट, 50 रुपए रेट पकड़ा, 5440 रुपए हमारा सीएनसी डिजाइन का खर्चा आ गया। कितना आ गया सीएनसी डिजाइन का 5440 रुपया। फिर उसमें हार्डवेयर और वो भी लगना है, मतलब आप जब उस डोर को बनाओगे, ये डोर प्रीमियम और लग्जरी कैसे लगते हैं, जब इन पे जो हार्डवेयर है, जैसे आपने डोर लॉक होगा वो भी प्रीमियम क्वालिटी का लगाओगे, ब्रास का हो गया, गोल्डन हो गया, जो स्टॉपर होगा वो भी लगाना है, हिंजिस कब्जे होंगे वो भी लगाना है, फेविकोल अच्छी क्वालिटी का लगाना है। मैं एक चीज ध्यान दे दूं, जब भी ऐसे डोर बनाओ क्लासिकल इंग्लिश डोर, इसमें जो हैंडल्स हैं वो भी आपको क्लासिकल ही थोड़े लेने हैं, मॉडर्न जमाने के नहीं लेने हैं, तो वो थोड़े कॉस्टली रहते हैं और आपको लेने हैं एमएस के। तो कुछ 4500 रुपये उसका खर्चा पकड़ लिया हार्डवेयर का। टोटल एक दरवाजे को बनाने में इतना हार्डवेयर का खर्चा लगभग आपका आ जाएगा, क्योंकि हमने जो डोर बनाया था इतना खर्चा आ गया था, कितना 5400 रुपये। ये हो गया। फिर उसके ऊपर पेंट करवाना है। देखो पेंट के दो ऑप्शन है आपका, पीयू करवा लो, ड्यूको करवा लो, ठीक है, या सैटिन करवा लो। तो ये जो मैंने रेट लिखा है ये सैटिन का आपके लिए लिख दिया। दोनों तरफ दरवाजे पे करवाओगे, 8x4 का एक तरफ का दरवाजा, 2 हो गया, 64 स्क्वायर फीट का हमारा दरवाजा हुआ। तो 70 से 80 रुपए में सैटिन आपको करके दे देंगे वो, तो आपका 4480 रुपए खर्चा आ जाएगा। कितना 70 रुपए में। अगर पीयू की तरफ जाते हो तो आपको 250 से 350 रुपया पर स्क्वायर फीट देना पड़ेगा सिर्फ पेंट का। अगर ड्यूको की तरफ जाते हो तो आपका 190 से 250 रुपया होगा, मतलब सबसे महंगा पीयू। लेकिन पीयू आपको एक अच्छी लग्जरियस फिनिश देगा, ड्यूको उसमें थोड़ी मैट फिनिश देगा, लेकिन सैटिन में भी उतना आपको लग्जरियस लगने लग पड़ेगा, उतना अच्छा दिख जाता है। आपको यही करवाना, क्योंकि 70 रुपए में हमारा काम हो रहा है। बस इसमें एक चीज ध्यान रखना, कलर कौन से चूज करने हैं आपको, या तो पेस्टल या तो आपको डार्क कलर्स, रेड होगा, ब्लू हो गया, ये कलर्स ऐड करने हैं। तो आपने आइडिया ले लिया होगा शुरू में ही। ऐसे डोर बनाने का जो लेबर खर्चा ले लेती है, जितना होगा 160 रुपया वो ले लेती है, जिसमें आपको पूरा डोर कंप्लीट हो जाएगा। उसमें पेंट करने वाला भी आ गया, कारपेंटर भी आ गया, कितना 5120। सॉरी, पेंट वाले का खर्चा हमने ऐड कर लिया था, इसमें कारपेंटर का जो जोड़ेगा, जो कब्जे लगाएगा, हैंडल लगाएगा, उसका एक खर्चा 160 रुपया हमने जोड़ दिया। 32 स्क्वायर फीट का हमारा डोर है, टोटल 160 रुपया, 5120 रुपये हमारा कौन लेबर का खर्चा हो जाएगा। अगर हम टोटल करते हैं, प्लाईबोर्ड का खर्चा, HDHMR के 2 बोर्ड, सीएनसी का डिजाइन, हार्डवेयर, पेंट, ये लेबर सब कुछ करते हैं, 28,916 रुपए का हमारा एक डोर रेडी होगा। कॉस्टली है, लेकिन लग्जरियस लुक भी तो इसमें आपको मिलने वाली। कॉस्टली मैं बोलता हूं कॉस्टली है, लेकिन मेरे ख्याल में फ्रंट डोर अगर आप इसको बनाओगे, आपका घर की लुक अलग ही दिखने वाली। आप इंडोर में भी यूज कर सकते हो, सब डिपेंड होता है सीएनसी डिजाइन पे, ठीक है। तो जितना सिंपल डिजाइन होगा उतना खर्चा हमारा कम आने वाला है। तो कुछ 28,916 रुपए लग रहा है, मतलब 900 से 1150 रुपए पर स्क्वायर फीट में एक अच्छा डोर आपका बनके रेडी हो जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं इसमें, कुछ लोग सिर्फ HDHMR लगाते हैं, बीच में बोर्ड नहीं यूज करते हैं, HDMR लेते हैं 19-20 mm का, उसी पे डिजाइन बना के उसी पे पेंट करके लगवा देते हैं। तो उसमें भी आपका खर्चा थोड़ा कम होता है। वो आपको मार्केट में डोर बने बनाए 600 से 700 रुपए पर स्क्वायर फीट में सीएनसी डिजाइन वाले डोर मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप घर पे बनाते हो, इसमें क्वालिटी आपको प्लाईबोर्ड की भी पता है, HDHMR की भी, डिजाइन भी खुद से, हार्डवेयर खुद से, पेंट भी खुद से, तो उसकी लाइफ क्या होती है, डबल हो जाती है, अच्छे से वो डोर बन के रेडी हो जाता है। तो अगर 2025 में डोर बनाने जा रहे हो तो इस क्लासिक लुक डोर को जरूर ऐड ऑन करो अपने फ्रंट में, इंटीरियर में भी कर सकते हो। तो माइका, विनीर, ये सब पुराना हो गया, तो ये आपको एक लग्जरी लुक देने वाला है। मेरे ख्याल में आपको आइडिया लग गया होगा कि कितना खर्चा कहां लगने वाला है। तो अगर इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है कमेंट करो, कंसल्टेशन लेनी है, डिस्क्रिप्शन में डिटेल है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। थैंक यू गाइस।